हेलो फ्रेंड्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला और लीप फॉरवर्ड के इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 17 में आप सभी का स्वागत। पिछले सेशन में हमने एडवांस रीडिंग में प्रवेश किया। पिछले सेशन में हमने क्या किया, इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले एडवांस रीडिंग मतलब अंग्रेजी का कोई भी शब्द, कोई भी, फिर वो 25 अक्षरी हो या 30 अक्षरी, अपने बच्चे पढ़ पाएंगे, आप पढ़ पाओगे। कोई भी बड़ा अंग्रेजी शब्द पढ़ने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या उस शब्द में कोई टेल है। अगर टेल है तो उसे साइड में कर लेंगे। टेल यानी TION, TURE, LE, ABLE, इस प्रकार के शब्द। टेल निकालने के बाद जो बचा हुआ शब्द है उसमें हम VC कॉम्बो ढूंढते हैं। दो प्रकार के VC कॉम्बो होते हैं। एक होता है VCV, जिसमें वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आता है, और दूसरा होता है VCC, जिसमें वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद फिर से कॉन्सोनेंट आता है। बड़े शब्द में VC कॉम्बो ढूंढने के पश्चात हम स्टेप 3 में जाते हैं। अगर VCV कॉम्बो हो तो मैं V और C के बीच में शब्द को तोड़ता हूं, और अगर VCC कॉम्बो हो तो मैं C और C के बीच में शब्द को तोड़ता हूं। ये 3 स्टेप्स होने के पश्चात मेरा बड़ा अंग्रेजी वर्ड अब छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया है। मैं मेरे मन में हर छोटे शब्द का उच्चार लूंगा, और फिर जब मैं मुंह से उस शब्द को बोलूंगा तो पूरे शब्द को अखंड एक साथ बिना तोड़े बोलूंगा। तोड़ने की क्रिया अंदर, बोलने की क्रिया पूरे शब्द के साथ अखंड। तो ये था जो हमने लास्ट सेशन में देखा, अंग्रेजी का कोई भी वर्ड पढ़ने के 3 आसान स्टेप्स। आज के सेशन में हम हमारी प्रैक्टिस जारी रखेंगे और कुछ और डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वेरी डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स के रीडिंग के साथ। स्टूडेंट्स, कल जो हमने वर्ड्स पढ़े और आज जो हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, इन दोनों शब्दों में हल्का सा अंतर है। एक्चुअली वो हल्का नहीं है, लेकिन आपके लिए तो अभी सब आसान हो। कल जो हमने शब्द पढ़े थे, उस शब्दों में हर एक छोटा भाग जो बना था उसमें वॉवेल की आवाज थी, फर्स्ट वाली साउंड। आज जो हम शब्द पढ़ेंगे उसमें हर एक टूटे हुए भाग में वॉवेल की कोई भी आवाज हो सकती है। हम जानते हैं कि वॉवेल की कुल मिला के 18 आवाजें होती हैं। कल वाले वर्ड्स में हमने सिर्फ 5 साउंड्स पे फोकस किया था, लेकिन आज वाले वर्ड्स में हम सारे साउंड्स पर फोकस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वर्ड्स के साथ। स्टूडेंट्स, अब आपके स्क्रीन पर एक एक करके एक बड़ा सा शब्द दिखेगा। हर एक शब्द में टेल ढूंढकर उसे अंडरलाइन किया जाएगा। बचे हुए शब्द में VCV और VCC कॉम्बो को ढूंढा जाएगा। VCV होगा तो V और C के बीच में, और VCC होगा तो C और C के बीच में तोड़ा जाएगा। ये बड़ा शब्द छोटे हिस्सों में टूटने के पश्चात मैं उसे धीरे धीरे पढ़ूंगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड रे क मेन डे शन, recommendation. Second, rehabilitation. Rehabilitation. Next, circumvolution. Circumvolution. Next, circumlocution. Circumlocution. Next, circumambulation. Circumambulation.
no, men, clay, cher. Nomenclature. Next, dis, com, fee, cher. Discomfiture. Next, sir, come, stand, shield. Circumstantial. Next, sir, come, fair, ren, shield. Circumferential. Next, re, me, nis, sen, shield. Reminiscential. Next, con, tro, ver, shield. Controversial. Next, vic, tory, us, ness. Victoriousness. Next, in, de, see, for, able, indecipherable. Next, le, xi, co, gra, fi, kal, lexicographical. Next, l, ec, tro, mag, net, ism, electromagnetism. Next, an, throw, po, morph, ism, anthropomorphism. Next, in, ter, when, shun, ist, interventionist. Next, con, tan, t, no, pal, Constantinople. Next, com, me, mo, rate, commemorate. Next, jux, ta, position, juxtaposition. Next, me, ta, more, phos, is, metamorphosis. Next, su, pe, rin, ten, dunt, superintendent. Next, e, van, j, lee, kal, evangelical. Next, clan, des, tine, clandestine. Next, say, ren, d, p, tus, serendipitous. Next, blas, fe, mus,
ली, ब्लास्फेमसली। नेक्स्ट है लू, सी, ने, शन, hallucination। नेक्स्ट है टे, रो, जे, नियस, हेटेरोजेनियस। नेक्स्ट एली, जी, बी, ली, टी, एलिजिबिलिटी। और लास्ट लेते हैं इन, सस, सेप, टी, बी, ली, टी, इनससेप्टिबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो वर्ड्स पढ़े वो कल के मुकाबले डिफिकल्ट ज़रूर थे, लेकिन क्यों डिफिकल्ट थे? जब हमने बड़े शब्द को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, तब हर छोटे हिस्से में वॉवेल की कौन सी आवाज़ लेनी है यह हमें पता नहीं था। एक बात सच्ची बोलूं, जब आज मैं जो वर्ड्स पढ़ रहा था उसमें से कई सारे वर्ड्स तो मैंने भी आज पहली दफ़ा पढ़े। तो पहली दफ़ा पढ़ने के बावजूद मैं उनका सही उच्चार कैसे कर पाया? पहली बात तो मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ और मुझे इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत समय मिला। जब आप भी बहुत सारी इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने भी बहुत ऐसे शब्द आएंगे जो कि एक बार आपने पढ़ना सीख लिया तो फिर उसे हमेशा उसी तरह पढ़ेंगे। आपसे गलतियाँ कम हो इसलिए मैं आपको आज एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ। हमने देखा कि शब्द में टेल होती है, पूंछ, उसी प्रकार शब्द को कभी कभी हेड भी होता है, यानी कि सिर। तो जब इस प्रकार के अक्षर शब्दों के पहले आए, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, तब उनका उच्चार समान होता है। तो शुरू करते हैं कुछ हेड वर्ड्स के साथ। AUTO, ये 4 अक्षर किसी भी शब्द के पहले आए तो इस AUTO का उच्चार होता है ऑटो। उदाहरण, ऑटो इम्यून, ऑटो मोबाइल, ऑटोबायोग्राफी। दूसरा एक हेड वर्ड देखते हैं, CIR। आज के शब्दों में भी हमने CIR हेड वाले कुछ शब्द पढ़े। CIR जब शब्द के पहले आएगा, यानी कि हेड बन के आएगा, तो उस CIR का उच्चार होगा सर, जैसे कि सरकमफेरेंस। नेक्स्ट हेड EN, एन, जैसे कि एनक्लोज, एंटैंगल। अगला हेड वर्ड DE, डी, इसका उच्चार होगा डी, डीएक्टिवेट, डीबग। अगला GEO, GEO जब हेड होगा तब GEO का उच्चार होगा जियो, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स। नेक्स्ट INTER, इसका उच्चार है इंटर, जैसे इंटरसेक्ट, इंटरस्टेलर। अगला INTRA, इसका उच्चार है इंट्रा, जैसे कि इंट्रावेनस, इंट्रा गैलेक्टिक। अगला हेडवर्ड META, जिसका उच्चार होता है मेटा, जैसे कि मेटास्टेट, मेटाडेटा। नेक्स्ट MICRO, ये जब किसी भी शब्द में हेड हो तब इसका उच्चार होता है माइक्रो, जैसे कि माइक्रोस्कोप, माइक्रोकॉज्म। नेक्स्ट MONO, ये जब भी हेड बन के आए तब इसका उच्चार होगा मोनो, जैसे कि मोनोलॉग,
मोनोगैमी, OMNI। ये जब हेड बन के आए तब इसका उच्चार होगा ओमनी, जैसे कि ओमनीवरस। नेक्स्ट TELE, टेली, जैसे कि टेलीमेडिसिन, टेलीविजन। नेक्स्ट TRI का उच्चार होगा ट्राई, जैसे कि ट्राइमेस्टर, ट्राईसाइकिल। और एक आखिरी वाला हेड लेते हैं UNI, यूनी, जैसे कि यूनिकॉर्न। अगर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ हेड वर्ड्स हो और एक लिस्ट ऑफ टेल वर्ड्स हो और हमें पता है कि इन हेड्स का और इन टेल्स का उच्चार कैसे होता है, तो जब भी मेरे पास कोई बड़ा शब्द आएगा तब उसमें मैं हेड और टेल पहले ढूंढूंगा। उस हेड और टेल का उच्चार तो मुझे करने आता है, तो मैं उनको अलग करके सिर्फ बचे हुए शब्दों को VC कॉम्बो से तोड़कर उसका उच्चार करूंगा। इससे क्या होगा कि अगर आपसे पढ़ने में गलती भी हुई तो वो गलती सिर्फ बीच वाले भाग तक सीमित रहेगी, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी गलतियां भी करेक्ट होती जाएगी। तो हमने टेल वर्ड्स तो बहुत सारे किए। कौन से? आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले टेल वर्ड्स, जैसे कि शन, चर, और बाकी स्क्रीन पर है। और वॉवेल से शुरू होने वाले टेल वर्ड्स, जैसे कि IVE, OUS, AGE, ATE, सारी लिस्ट आपको दिख रही है। उसी प्रकार आज हमने हेड वर्ड्स भी पढ़े, शब्दों के शुरुआत में आने वाले ऐसे कुछ अक्षर जिनकी जोड़ी बहुत सारे शब्दों के शुरुआत में आती है और उनका उच्चार हमेशा सेम ही होता है, ये होते हैं हेड वर्ड्स। तो हेड और टेल से हम शब्दों को छोटा करेंगे, फिर उस छोटे शब्दों को तोड़कर उस पूरे शब्द को एक साथ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। क्या आज के सेशन के बाद मन में थोड़ा सा डर है? क्यों? क्योंकि बड़े शब्दों को छोटे हिस्सों में तोड़ने के बाद छोटे हिस्सों के उच्चार में गलती हो रही है। तो ये गलती ना हो, इसके लिए अगले 3 सेशन में मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला हूँ, और इस प्रकार की प्रैक्टिस करूँगा कि आपसे इसके आगे कम से कम गलतियाँ होंगी। तो अगले 3 सेशन में मैं आपके साथ बहुत सारे कठिन शब्द पढ़ूंगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मैं आपको एक नई मेथड सिखाऊंगा रीडिंग को प्रैक्टिस करने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमको डरना नहीं है। आज तक आपने पिछले 17 सेशन में जो पढ़ा है, सिर्फ उसकी बदौलत आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड पढ़ सकते हो, कोई भी। हाँ, कभी कभी उच्चार में गलती हो जाएगी, लेकिन खुद से ये पूछो कि क्या मुझे 17 दिन पहले इतने कठिन शब्द पढ़ने आते थे? क्या इतने बड़े शब्दों को देख के मैं डरता था? और सिर्फ 17 दिन में मैं ना ही वो पढ़ पा रहा हूँ, बट मेरे मन से डर ऑलमोस्ट चला गया है। तो आप लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया है, बहुत प्रगति की है यहाँ तक। और अगले 3 सेशन में मैं आपके साथ इतनी मेहनत करूँगा, इतनी प्रैक्टिस करूँगा कि आपको कोई भी इंग्लिश वर्ड पढ़ने का कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए आ जाएगा। Thank you very much for your time. I will see you next time. Take care. Have fun.